नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय निरसा धनबाद से बोल रहा हूँ। साथियों, जैसा कि पूरे देश के सहारा के जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता को आज ये बात पता चल ही गया है कि सहारा इंडिया ने एक बहुत गहरा चाल चला है, जिससे कि आपका पैसा टुकड़े टुकड़े में मिलता रहे और उनका जितना भी केस सहारा इंडिया के ऊपर किया गया है पूरे देश की ओर से, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हो, सभी कोर्टों के आदेशों को और सभी कोर्ट के चल रहे केसों को एक तरह से निरस्त करवा दे और उन केसों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक टीम बना करके वहां पे करवा दे, ताकि गांव ग्राम के रहने वाले लोग जो अपने थाने, अपने कंज्यूमर कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा ही नहीं पाए। एक बहुत गहरी साजिश रची गई है सहारा इंडिया के द्वारा और इसका प्लांट जो किया गया है वो मुझे अंदेशा है कि देश के माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा के सरकार जो लोग हैं, उनके संरक्षण में और उनके सुझाव पर ही सहारा इंडिया ने इस तरह का कदम उठाया है। सहारा इंडिया ने जो कदम आज उठाया वो बहुत पहले भी उठा सकता था। आज लोगों को एक तरफ एक कहता रहा कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना की संपत्ति है ज्यादा, हमारे ऊपर सहारा सेबी का केस चल रहा, हमारे ऊपर एम्बार्गो चल रहा, जिस वजह से हम भुगतान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जहां बात आती है कोर्ट की, कोर्ट में ये बात से सहारा इंडिया हमेशा पीछे मुकर जाता है। ये लिखित में नहीं देता है कि हमारे ऊपर में सहारा सेबी और एम्बार्गो का केस चल रहा है, इस वजह से हम भुगतान नहीं दे रहे हैं। वहां वो एजेंटों को ही दोषी बना देता है कि एजेंट अपनी इच्छा से निवेश कराए, कमीशन का लालच में किए, हाई रिटर्न का लालच में कराए, तो सारा दोष उनका है। शायद इस प्रकरण से सहारा के तमाम एजेंटों को जो सहारा में काम किए हुए हैं उनकी आंखें खुल जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से झारखंड सरकार की मदद से सीआईडी में 2 केस किए गए हैं। एक किया गया है जो सहारा इंडिया लोगों को भुगतान नहीं दे रहा है, वो 400 करोड़ का केस है और 32,000 करोड़ रुपए का डाटा आया हुआ है। दूसरा, सहारा इंडिया ने देश की संपत्तियों को बेच दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि उसकी बिक्री की गई राशि सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जमा करना है, उसको भी जमा नहीं किया, जिसके कई प्रमाण हम लोगों के पास में हैं। दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च एजेंसी ईडी ने भी सहारा इंडिया के ऊपर कार्रवाई किया और चार्जशीट फाइल किया और उसमें 1,74,000 करोड़ रुपया के गबन की बात सामने लाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 केस इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं जिससे कि सहारा इंडिया के कई शीर्ष अधिकारियों का गर्दन फंस चुका है, उनके नाम से वारंट जारी हो चुका है और वो कभी भी जेल जा सकते हैं। जेल जाने की डर से वो इस तरह का कदम उठाए हैं कि एक तरह से सहारा इंडिया को नतमस्तक कर दिए, सरेंडर कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय में कि हमने देश के बड़े व्यवसायी माननीय श्री अडानी ग्रुप जी को सब कुछ बेच दिया है, केवल आप डील पर मुहर लगा दीजिए। हमारे ऊपर जितना भी केस चल रहा है वो सबको निरस्त कराते हुए सुप्रीम कोर्ट में डाल दीजिए। और तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें उस आईए में लिखा गया है जिसको आप देख के समझ सकते हैं या आपको जानकारी मिल ही चुका होगा कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश में, इस आवेदन को, इस आईए को अगर मान लेता है और इस पर मुहर लगा देता है तो देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान लेने में 9 दिया तेल जल जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई चोर अगर किसी मोहल्ले में चोरी करने जाता है किसी के घर में,
तो वो क्या करता है कि घर से बासी रोटी लेके जाता है ताकि उस मोहल्ले के कुत्तों को खिला दिया जाए कि वो भूखे नहीं, चिल्लाए नहीं, और जहां उसको चोरी करना होता है वहां से वो चोरी करके आराम से निकल जाए। सेम यही कहानी सहारा इंडिया के जमाकर्ता और सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। 5-5 हजार करोड़ रुपए टुकड़ों टुकड़ों में दिया जा रहा है, जिससे कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक आपको मिलता रहे। आप चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, भूखे नहीं, आप उस पैसे को लेकर संतुष्ट रहें। और जिनका 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जमा है, वो अपने पैसा लेने के लिए दर दर भटकते रहें, लेकिन उनको पैसा नहीं मिले। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा साजिश सहारा इंडिया और केंद्र सरकार के द्वारा रचा गया है। आज मैं खुल के आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर हम लोग आंख बंद करके रहे, रिसबमिशन के चक्कर में 200-500 रुपए सहारा के एजेंट कमाने के चक्कर में रहे, 10-20 हजार रुपया केवल लोगों को भुगतान करवाने के चक्कर में रहे, तो बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग खो चुके होंगे। क्योंकि अगर ये आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके बाद एकमात्र रास्ता आपके पास पोर्टल का ही भुगतान का रह जाएगा, जिसमें टुकड़े टुकड़े में जो ग्रुप ले रहा है सहारा की संपत्तियों को, वो 2,000-5,000 करोड़ डालता रहेगा और आपको ऐसे ही बासी रोटी की तरह में भूखने से मना करने के लिए 10-20-50 हजार रुपए तक ही मिलेगा। तो साथियों, जागने का समय आ चुका है। जो मिल रहा है उसको लेना भी है, और बड़ा अमाउंट कैसे लिया जाए उसके ऊपर भी काम करना है। साथियों, मुझे इस बात की घोर आशंका है कि जिस प्रकार विगत कुछ दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार सहारा इंडिया को एक तरफा सुनने का काम किया, और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा जो रिट याचिका लगी गई है, या जो आईए लगा गया है पिनाक मोहंती में, उसको बिना सुने हुए किसी भी तरह का निर्णय कोर्ट दे रहा है। पिनाक मोहंती जी के केस में संस्थान के आईए के साथ साथ देश के कई लोगों ने, कई संगठनों ने उस पर आईए लगाया है, लेकिन सबको एक तरफ साइड करते हुए 5,000 करोड़ रुपया तो पहले भी दिया गया और फिर इस बार 5,000 करोड़ रुपया दे दिया गया, जबकि आप सबको पता है कि वो पैसा डिवेंचर का है, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का है। हम लोग जब सेबी में उस पैसे के लिए आवेदन किए थे अपने क्यू शॉप के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिए, जो पैसा उन कंपनियों में लिया गया था, 2 कंपनियों में जिसका कन्वर्जन हो गया, और जब हम लोग सेबी में मांगने गए तो सेबी ने साफ लिख करके दे दिया, मेरे पास आरटीआई की कॉपी है, कि हम केवल पैसा सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग बोर्ड का ही देंगे, क्योंकि मेरे पास केवल उसी 2 कंपनियों का भुगतान करने का आदेश है। तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश उन 2 कंपनियों को पैसा भुगतान कराने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे दे दिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे अधिवक्ताओं को वहां बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी याचिकाओं को सुना नहीं जा रहा है, और एक तरफा निर्णय वहां पे ले लिया जा रहा है। तो इस बात की घोर आशंका है कि जब सुप्रीम कोर्ट इतना बाइस्ड है और केवल वो सहारा का ही पक्ष सुनना चाहता है, केवल भारत सरकार के जो द्वारा भेजा जा रहा आईए है उसी को सुनना चाह रहा है, पब्लिक की तरफ से जो आईए आ रहा है, पब्लिक की तरफ से जो याचिका आ रहा है उसको सुनना ही नहीं चाह रहा है, तो इस बात की 100% आशंका हो पा रहा है कि जो आवेदन लगाया गया है सहारा की तरफ से कि हमने डील कर लिया, आप केवल इसके ऊपर मुहर लगा दीजिए और सारे केस को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बना दीजिए कि सब लोग यहीं पे आ गए, तो हो सकता है कि इस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे? 5,000, 10,000, 50,000 रुपए तक ही हम लोग ले सकते हैं, बड़ा अमाउंट किसी को भुगतान नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो सहारा के संपत्तियां हैं, वो संपत्ति आखिर किसके पैसे से बनाया गया था? वो तो सहारा के निवेशकों के पैसे से ही बनाया गया था। आज उन संपत्तियों को कौड़ी के भाव में सहारा इंडिया ने कई संपत्तियों को बेच दिया, बेच करके पैसा वहां जमा भी नहीं किया कई संपत्तियों को, और पैसा कहां गया ये तो जांच का विषय है। लेकिन इन संपत्तियों को भी अगर औने पौने कौड़ी के दाम में अगर किसी ग्रुप को दे दिया जाएगा
तो क्या ये न्याय का मजाक नहीं होगा? क्या देश के 13 करोड़ लोगों को न्याय मिलने में अपराध नहीं होगा? तो साथियों, इस बात की घोर आशंका है। और अगर हम 13 करोड़ जमा करता और 10 लाख कर्ज करता, अगर घर में चुप बैठ गए तो ऐसी आशंका है कि यह काम हो जाएगा। फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप केवल रिसबमिशन करा के 10-20 हजार रुपया ही ले पाएंगे, 50 हजार रुपया ही ले पाएंगे। टुकड़ों टुकड़ों में पैसा आपको लेना पड़ेगा। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार हम लोगों का साथ बहुत लोग नहीं आए, आज भी लोग गुमराह करके सहारा इंडिया के साथ ही खड़े हैं। आज साथ खड़े होने वालों को भी शायद आंखें खुल जाना चाहिए कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है। साक्ष्य को आज का कल तक आप लोग मान भी नहीं रहे थे। आज तो अखबार, मीडिया सब कुछ आ गया। हम लोगों के पास भी आईए की कॉपी हम लोगों ने न्यायालय से निकाल लिया। सब कुछ सामने में है। अगर ये सारी चीजों को देखते हुए भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है तो हम इसके आगे क्या बोल सकते हैं? हम संस्थान के साथी इस हो रहे अन्याय को देखते हुए चुप नहीं रह सकते। हम लोग लड़ेंगे। हम लोग कोर्ट के अंदर भी लड़ेंगे। हमारी बात सुनी जाए या ना जाए, लेकिन हमारे अधिवक्ता वहां जाएंगे जरूर। हम अपने केस को मेंशन कराएंगे जरूर। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आंखें खोलिए और इस हो रहे अन्याय के खिलाफ, चाहे दिल्ली में हम लोग को बैठना पड़े धरना में, या अपने अपने प्रदेशों में जाना पड़े, जो भी करना पड़े, उसकी स्ट्रेटजी हम लोग बना भी रहे हैं। उसमें सब लोग निकलिए, क्योंकि अब यही एक रास्ता है। लीगल के साथ साथ आपको सड़क पर निकलना पड़ेगा। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग कुछ लड़े और हम लोग घर बैठ करके तमाशा देखेंगे, तो मुट्ठी भर लोग शहीद हो जाएंगे लड़ते लड़ते, वो मंजूर है, लेकिन वो कायर नहीं कहलाएंगे। वो ये नहीं कहलाएंगे कि वो अपने जमाकर्ताओं के लिए और अपने पैसे के लिए लड़े नहीं। लेकिन जो लोग इस लड़ाई में नहीं आएंगे, वो लोग अपने जमाकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे या क्या कहेंगे, वो खुद ही तय करें। इसीलिए जितने भी लोग लड़ने के लिए आगे निकल रहे हैं, केवल उनका मुंह मत देखिए, सबको निकलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा समूह अगर निकल जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इस आवेदन पर विचार करने से सोचना पड़ जाएगा कि इसको हम कैसे करें। सरकार को भी सोचना पड़ जाएगा कि हम सहारा को और कितना संरक्षण दें। आने वाला टाइम में बिहार प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उस चुनाव में एक बहुत बड़ा असर सहारा पीड़ितों का दिखना चाहिए कि हमारे साथ भारत सरकार ने अन्याय किया। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जो लोग क्लेम करेंगे उनका भुगतान 45 दिन में कर दिया जाएगा। आज ये आदेश दिए हुए कितना दिन हो गया? करीब 2 साल से ज्यादा गुजर गए। आज भी आप अखबारों में उनका विज्ञापन देख सकते हैं। क्या 45 दिन में आपका पैसा मिल गया? चुनाव में, लोकसभा का चुनाव में कुशीनगर में जाके कहे कि सहारा इंडिया का भुगतान नहीं देने का दोषी श्री अखिलेश यादव है। झारखंड में चुनाव हुआ तो यहां दोषी श्री हेमंत सोरेन है। तो साथियों, आपको सोचने का विषय है कि ये अपना टोकरा जो है किसी और के माथे पर फेंक देना चाहते हैं और आप उसमें उलझ के रह जा रहे हैं। इनकी नीति भी खराब है, इनकी नीयत भी खराब है। ये लोग सब मिलकर के, हम लोग पहले से ही यह आशंका जता रहे थे कि सहारा की तमाम संपत्तियों को किसी न किसी गुजराती भाई को द्वारा हड़प कर लिया जाएगा, और वो आशंका आज सच साबित होने जा रहा है। अगर इसके बाद भी अगर आप चुप हैं तो ये चुप्पी आपका बहुत कुछ नुकसान कर जाएगा। साथियों, हम लोग आज माननीय चीफ जस्टिस सर को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को हम लोग अपने संस्थान की ओर से पत्र भेज रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सारी बातों को उल्लेख कराया कि कैसे सहारा इंडिया ने इस देश के किसी भी कानून को, किसी भी संविधान को, किसी भी न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। हर आदेश की धज्जी उड़ा कर रख दिया। चाहे वो 31 अगस्त 2012 का वो जजमेंट हो जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उन 2 कंपनियों को भुगतान करो, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का, उसका भुगतान नहीं करके उन 2 कंपनियों को फर्जी तरीके से क्यूसोक और सोसाइटियों में कन्वर्जन करवा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था
कि सहारा के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं का भुगतान करो और नया निवेश मत लो, लेकिन उस आदेश को भी धज्जी उड़ाते हुए निवेशकों से पैसा लिया गया और कई सेल कंपनी बना करके निवेशकों से, कोऑपरेटिव के जो निवेशक थे उनका पैसा आपका उन सेल कंपनियों में लिया गया। यह भी एक आदेश की अवहेलना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सहारा की जो भी संपत्ति बिकेगी वो सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा। उसमें से कई संपत्ति लोग बेच दिए और सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में नहीं जमा किए और पैसा कहां गया किसी को नहीं मालूम है। यह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जी सहारा इंडिया ने उड़ाया। आपका देश भर में कई कंज्यूमर कोर्ट आदेश पारित कर चुके हैं कि निवेशकों का भुगतान दो, उनको ही भुगतान नहीं दिया। मतलब कंज्यूमर कोर्ट के आदेश को भी ये ठेंगे पे रखा। आज पूरे देश भर में करीब 500-600 एफआईआर हैं, जिसमें कई एफआईआर में इनको कहा गया कि आप इनका भुगतान दे दें, लेकिन उन आदेशों को मानने नहीं कहा। मतलब सहारा इंडिया इस देश के न्याय व्यवस्था को, इस देश के न्यायालय को, सबको अपने ठेंगे पे रखता है और सरकार समझ नहीं पा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय समझ नहीं पा रहा है कि जो वो आदेश दे रहे हैं उस आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय केवल गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित इन्हीं को आदेश को पूरा कराने के लिए रखा गया है कि उनके आदेश को न माने तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट चला के उनको जेल में डाल दो, उनकी दुर्गति कर दो और सहारा इंडिया जैसे बेईमान कंपनी को, चोर कंपनी को पूरा इस देश के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए छूट दे दो। वो कोर्ट का आदेश ना मानता है, कोई बात नहीं है, लोगों का भुगतान नहीं देता है, कोई बात नहीं है, उसको पूरा आजादी दे चुका है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सोचना पड़ेगा। अगर 14 तारीख को जो टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, उस आवेदन पर उस दिन चर्चा होगी, तो चर्चा विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा जो रिट याचिका लगाई गई है, जो सहारा से भी कंटेम्प्ट केस में टैग है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर हमारे केस को सुने बिना किसी भी तरह का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर पारित करता है, तो यह समझा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस देश में अपराध को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपराध को बढ़ाने के लिए खुला हुआ है और लोगों को अपराध करने के लिए खुल्लम खुल्ला छूट दिया जा रहा है। इस आदेश के बाद इस देश में जितनी भी पोंजी स्कीम में लोगों ने पैसा लिया, जितनी भी चिटफंड कंपनी में पैसा लिया, जितने भी कॉर्पोरेट कंपनी ने लोगों को पैसा खाया, इस आदेश को दिखा दिखा करके सब लोग छूट जाएंगे और सारा केस उनका भी खत्म हो जाएगा और लोगों को पैसा का भुगतान नहीं होगा। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हम लोग विनती कर रहे हैं कि जो भी आप आदेश दीजिए, उसके पहले जो देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की ओर से रिट याचिका लगाई गई है, उसको जरूर सुने और विचार करें, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। हालांकि हमारे वकील साहब लोग लगे हुए हैं कि कैसे उस केस को उस दिन मेंशनिंग कराया जाए, उसमें और क्या किया जा सकता, सारी चीज पर लगे हुए हैं, लेकिन केवल एक काफी नहीं है। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अपनी आवाज को तेज करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उस दिन नजर आए। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्द तिथि की घोषणा भी करेंगे। अब तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि हम लोगों अपने पैसे के लिए, अपने न्याय के लिए जरूर इस लड़ाई में आहुति दे, आगे आगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।